कि भारत के अंदर अल्पसंख्यक हमारी बहन बेटियों को नंगरी करके दो भाइयों को हमारे देश में लाया जाए। हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाने की, उनके जमीनों को कब्जा करने की। एम्बेसी के पास जाना है, हमें उनके कान तक पहुंचाना है। हमारी मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा बनाया उसको तोड़ते हुए बांग्लादेश तक जाएगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है बांग्लादेश एम्बेसी से महज 100 मीटर की दूरी पर, और यहाँ पर जिस तरीके से मैं कहूँगा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उनके ऊपर अत्याचार आ रहा, उसी को लेकर जो है वो पूरे देश भर में रोष है। और यहाँ पर लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को जो है वो कैसे सुरक्षित रखा जाएगा। तो आपको लिए चल से इस प्रदर्शन में, और लोग जो है वो क्या कहते हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अब उनकी जो है वो हत्याएं भी होने लगी हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, और अब जो है वो हिंदुओं की हत्या होने लगी है, और पूरे देश की जनता आक्रोशित नज़र आती है। और आज दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायुक्त के बाहर लगातार लोग अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। महज 100 मीटर की दूरी पर जो तमाम हिंदू संगठन हैं, जो देश के लोग हैं, वो यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, अपना आक्रोश प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए पहुँचे हैं, और कहने कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बंद होना चाहिए, वो रुकना चाहिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आक्रोश में जो है वो देश की जनता नज़र आती है, और ये बैनर हाथ में लिए हुए जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और बांग्लादेश उच्चायुक्त जो है वो लगातार जाने की कोशिश जो है वो ये कर रहे हैं अपनी बात को सुनाने के लिए, लेकिन पुलिस की भारी मौजूदगी है, दूसरे सुरक्षा बलों की जो भारी मौजूदगी है वो यहाँ पर है। तो उन सभी लोगों को, तमाम हिंदू संगठनों को जो है वो यहीं पर रोका गया, और यहीं पर वो अपना प्रदर्शन करते हुए आपको नज़र आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो देशवासी है, जो हिंदू संगठन है, वो यहाँ पर जुटे हैं, और लगातार बांग्लादेश के विरुद्ध जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके विरुद्ध यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, और सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की जो मांग है वो बांग्लादेश में लगातार की जा रही है। और देखिए, बांग्लादेश तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम, ये देखिए इस तरह के जो पोस्टर है वो हाथ में लिए हुए लगातार लोग आपको नज़र आएंगे। और आप देख सकते हैं, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश उच्चायुक्त या जो एम्बेसी की तरफ जाने की तरफ लोग कोशिश कर रहे हैं, उन सभी को जो है वो डिटेन किया जा रहा है। एक बस जो है वो आपको यहाँ पर खड़ी हुई साफ साफ दिखाई देगी, तो डिटेन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बस ये देखिए, पुलिस के द्वारा जो है वो पीछे खदेड़ा जा रहा है लोगों को, ताकि वो उस एम्बेसी तक जो है वो ना पहुंच सके। पूरे में बैरिकेडेड कर दी गई है, तमाम सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए, हाथों में देश के झंडे लिए हुए लोग जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, और भीड़ भाड़ जो है वो काफ़ी है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर बस है, और तस्वीरें में अगर आप देखें तो अब जो है वो डिटेन किया जा रहा है। जो लोग वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको डिटेन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं, भारी पुलिस बल और सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, और लगातार लोग अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नज़र आएंगे। तो पुलिस के द्वारा, तमाम सुरक्षा बलों के द्वारा लोगों को पीछे हटाया जा रहा है, और जो बांग्लादेश एम्बेसी है वहाँ पर जाने के लिए रोका जा रहा है। देखिए, इस व्यक्ति को भी जो है वो पुलिस के द्वारा, सुरक्षा बलों के द्वारा जो है वो डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और लोगों को पीछे हटाने के लिए लगातार जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये देखिए,
ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए नजर आएंगे। पुलिस ने जो है वो कई लोगों को डिटेन यहाँ पर कर लिया है। देखिए, सुरक्षा बलों ने कई लोगों को डिटेन किया है और उनको बसों के अंदर बिठा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तस्वीरों में जो है वो लोगों को बस के अंदर आप देख पाएंगे तो कई लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है, जो बांग्लादेश उच्चायुक्त की तरफ जाने की जो कोशिश है वो कर रहे थे। उन सभी को यहाँ पर बस के अंदर डिटेन कर लिया गया है और बस के अंदर भी ये लोग जो है वो लगातार नारे लगाते हुए आपको नज़र आएंगे। ये देखिए तो किस तरह से ताली बजाकर नारे लगाकर ये अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए तमाम सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है, तमाम सुरक्षा बल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो हिंदू संगठन है, जो देश के लोग हैं, वो बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। भारी सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है और बसों में बैठने के बावजूद भी देखिए और लोगों को जो है वो डिटेन किया जा रहा है, और लोगों को डिटेन किया जा रहा है जो उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। कई लोगों को पहले से ही जो है वो बस में बिठा दिया गया है, कई लोगों को जो है वो कई बस में बिठा दिया गया है। ये देखिए किस तरीके से ये जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन बस के अंदर करते हुए नजर आएंगे। लगातार जो है वो नारे लगाते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये देखिए इन सभी को डिटेन किया गया था पहले बस के अंदर और अब जो है वो बस में भरकर ले जाया जा रहा है। तो बस को यहाँ से ले जाया जा रहा है दूसरी जगह पर। देखिए जो ये युवा हमारी बहन बेटियों को नंगल करके, हिंदुओं को नंगल करके कपड़े उतार कर तो गोली मारी जा रही है। अत्याचार हो रहा है, जो इनकी मानसिकता है आज खुलेआम लोगों के सामने आ रही है। आप देखिए भारत में भी अल्पसंख्यक है, उनको कितने अधिकार दिए गए हैं, उनको कितनी योजनाएं उनके लिए चलाई जाती हैं, सरकारें उनका पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन दूसरे देशों में आप देखो तो अल्पसंख्यक तो वो भी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो उनका ध्यान रखे, उनको सुरक्षा दे। और हम अपनी सरकारों से भी ये मांग करेंगे कि हमारे हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए वहाँ खड़े हों और उनको पूरी सुरक्षा दी जाए। और इवन हम ये भी मांग करते हैं कि अगर वो वहाँ सुरक्षित नहीं रह सकते तो हमारे हिंदू भाइयों को हमारे देश में लाया जाए, हम उन्हें अपने साथ रखना चाहेंगे। हिंदू के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम भारत सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर जो अत्याचार हिंदू के ऊपर हो रहा है उसके ऊपर संज्ञान ले और तुरंत संज्ञान ले। धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में या फिर हम अपने पड़ोसी देशों में बात करें, वहाँ हिंदुओं के साथ इसी तरीके का व्यवहार किया जिस जाता है। प्रकार से अगर किसी को अल्पसंख्यक हम सरकार से यही मांगे कर रहे हैं कि बांग्लादेश के ऊपर, हमारे पड़ोसियों के ऊपर, दूसरी देशों के ऊपर जो हिंदू को अत्याचार है उसके ऊपर संज्ञान ले, उसके ऊपर चिंता करे। क्योंकि हमारे भारत सरकार अभी क्या सोच रही है ये हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमें एम्बेसी के पास जाना है, हमें उनके कान तक पहुँचाना है हमारी बात। ये सोची समझी साजिश है हिंदुओं को बांग्लादेश से भगाने की, उनके जमीनों को कब्जा करने की और महिलाओं के साथ अत्याचार करके उनको जबरन रोकने की। जो पहले हुआ है उसी को ये दोहराना चाहते हैं। पर पहले हिंदू समाज एकत्र नहीं था, आज हिंदू समाज एकत्र है, इनके मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आगे ये सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ऊपर दबाव है और यदि ये नहीं मानेंगे तो हम हर तरीके से लड़ाई लड़ने में सक्षम है। अत्याचार बंद होना चाहिए। मेन तो समस्या हिंदू के अत्याचारों पे ही है। हिंदू हिंदुस्तान में सिर्फ सीमित रह करके रह गया है, कोई देश नहीं है उसके लिए। बाकी जो थोड़े बहुत ही यहाँ रह रहे हैं उन पर अत्याचार पूरे विश्व के अंदर किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मानवाधिकार के खिलाफत में है, जिसको कोई यूएन आवाज़ नहीं उठा रहा है। बहुराष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो अपनी आवाज़ खुद ही उठानी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे दूतावास पे इकट्ठे हुए हैं कि अपनी हमारी आवाज़ दूतावास तक पहुँचे, भारत सरकार तक भी पहुँचे। बांग्लादेश है, जब से आज़ादी हुई है 47 के बाद से, देखो ना कितना 23% भारतीय यानी हिंदू पाकिस्तान में रहते थे, आज माइनर 2% से भी कम रह गए हैं। आज ऐसे ही हाल पश्चिमी जो ये बना था, जो बाद में 71 के अंदर बनाया गया ऐसे काट करके बांग्लादेश, इसका भी वही निर्धारण था कि यहाँ पे बंगाली रहते थे, इस करके इसे बांग्लादेश करके पुनर्स्थापन किया। मगर वही है कि भारत ने इसे तैयार किया और भारत के साथ अनाचार अत्याचार किया जा रहा है, जो कि बहुत करुणामयी है, जो कि दुखदायी है। हिंदुओं की चुप्पी को लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं।
क्योंकि हिंदू सहिष्णु है और हिंदू सब धर्मों को लेके चल रहा है, इसलिए इसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं और कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं को उसकी चुप्पी को कमजोरी समझ रहे हैं। आज हिंदू जाग रहा है, हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम अपनी ताकत का एहसास कराएं। हिंदू कमज़ोर नहीं है, हिंदू बोलता नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हिंदू कमज़ोर है। हिंदू जिस दिन उठ पड़ेगा तो बांग्लादेश पाकिस्तानियों के नाम निशान मिट जाएंगे। ये हिंदुओं की कमजोरी को अन्यथा ले रहे हैं। में पीड़ा तो बहुत है, पर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है सरासर गलत है। बांग्लादेश हद में रहे तो ठीक है। ये ऐसी मानसिकता ये लोग लाते कहाँ से हैं? ऐसी मानसिकता के लोग को पहले से दबा दिया जाए तो यहाँ तक नौबत ना आए। ये तो सिर्फ हमारा छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम लोग मुर्शिदाबाद में जो बाबरी मस्जिद का जो ढांचा बनाया उसको तोड़ते हुए सारा हिंदू एकत्रित होके बांग्लादेश तक जाएगा और उन कट्टरपंथियों को बताएगा हिंदू होता क्या है। हिंदू अभी शांत है, इसलिए बता रहे हैं छोटा ट्रेलर देके कि अभी समझ जाओ। तो देखिए तमाम हिंदू संगठन जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देश के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन की मांग की है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।